हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की डिफरेंट स्किल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें से फर्स्ट स्किल है सेट इंडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल, जिसको हम विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सेट इंडक्शन स्किल आखिर है क्या। तो जब भी कोई टीचर सबसे पहले अगर अच्छे से पाठ शुरू कर पाता है तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई टीचर नया पाठ या यूनिट आरंभ करता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो सबसे पहले पाठ की थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देगा, जिससे कि छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित हो जाए। इसके लिए वह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है, जिसके संभावित उत्तरों के आधार पर यूनिट का टॉपिक निकालने का प्रयास करता है। क्योंकि शिक्षक छात्रों से संभावित उत्तरों के आधार पर टॉपिक को आगे बढ़ाता है, इसलिए इसे एंटीसिपेटरी सेट भी कहते हैं। शिक्षक पाठ में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए छात्रों से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, कहानियाँ सुना सकता है, पहेली पूछ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है, जिससे कि छात्रों का इंटरेस्ट पाठ में डेवलप हो जाए। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन स्किल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज। यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज मतलब कि छात्रों का जो पहले का ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज जो वो पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं या उस पाठ से संबंधित जो भी उनको ज्ञान होता है, उससे संबंध स्थापित करते हुए हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का उपयोग करते हैं कि मतलब छात्रों को जो पहले से नॉलेज है उस नॉलेज का उपयोग करके हम जो अभी करंट लेसन पढ़ा रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर सेकंड है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस या उचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग। इसमें जो शिक्षक हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछकर या कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर, कुछ मॉडल दिखाकर इस तरह के डिवाइसेस का उपयोग करता है, जिससे कि जो लेसन पढ़ा रहा है वो उसका टॉपिक निकल कर आ जाए। फिर थर्ड है प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस से यहाँ पे मतलब है कि जो टीचर है वो जो भी युक्तियाँ यूज़ कर रहा है, जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस कर रहा है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। प्रॉपर सीक्वेंस मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर संभावित उत्तर जो बच्चा देगा उन आंसरों से ही रिलेट करके सेकंड क्वेश्चन निकालना है। इस तरह क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो बच्चों को आगे लेसन का टॉपिक निकालने में आसान पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट और रिलेवेंट ऑफ कंटेंट। मतलब पाठ को पढ़ाने के दौरान जो भी स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो भी कंटेंट यूज़ किए जाते हैं, वो जो आप लेसन है उससे संबंधित होने चाहिए। ये हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उससे संबंधित हों। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका ये है कि जो आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो भी पार्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जो भी इंट्रोडक्शन स्किल है उसको पढ़ाने से पहले अपने दिमाग में क्या क्या बातें रखनी चाहिए ध्यान में। फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट स्टार्ट टीचिंग डायरेक्टली। मतलब हम जाते हैं जैसे ही वैसे ही क्लास में जाकर सीधे लेसन पढ़ाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। बच्चों को पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद ही हमें क्लास को स्टार्ट करना है या लेसन को स्टार्ट करना है पढ़ाना। फिर सेकंड है बी प्लीजेंट। मतलब आप अपने आप को भी शांत रखिए, ये खुद काम रहिए, हड़बड़ाएं नहीं, बच्चों से जल्दी जल्दी क्वेश्चन ना पूछें, घबराएं नहीं, तो खुद भी प्लीजेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लेसन 5 मिनट का होना चाहिए। लेसन प्लान मीन्स आपका जो स्किल प्लान है, यहाँ पे लेसन प्लान से मतलब है आपका स्किल प्लान, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक स्किल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको माइक्रो टीचिंग स्किल में बता चुकी हूँ कि हम एक एक स्किल का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक स्किल ले रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन स्किल। तो जो आपकी इंट्रोडक्शन स्किल है वो केवल 5 मिनट की होनी चाहिए, 5 से 7 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने माइक्रो टीचिंग
पढ़ाते समय देखा था कि माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है वो क्या होती है, प्लान होता है, उसके बाद हम टीच करते हैं, टीच करने के बाद फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक के बाद फिर आपको रीप्लान करते हैं, रीप्लान के बाद रीटीच होता है एंड देन फिर से डिस्कशन होता है और फीडबैक होता है। हम और ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस तब तक चला सकते हैं जब तक कि बच्चा डायरेक्ट आपका पूरे स्किल में डेवलप उसमें पूरी स्किल डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमें ये साइकिल पूरी चलाते रहना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, डू नॉट टीच द यूनिट, जस्ट इंट्रोड्यूस द यूनिट विद इन 5 मिनट्स, राइट द टाइटल एंड स्टॉप। मतलब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 5 मिनट में इंट्रोडक्शन देना है, पूरी यूनिट कवर नहीं करनी है। जैसे ही हमारा टॉपिक निकल आता है हमें इसको स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से हमारा स्किल प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि टीच प्लान बनता कैसे है। सबसे पहले जैसे ही टीचर क्लास में आता है तो लेफ़्ट साइड पे बोर्ड पे डेट लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, टॉपिक लिखेगा एंड राइट साइड पर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेगा। डेट जो भी आप पढ़ाएंगे उस दिन की डेट आएगी। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स लिया है, आप अपने संबंधित सब्जेक्ट के अनुसार लिख सकते हैं। साइंस वाले साइंस लिखेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स, कॉमर्स वाले कॉमर्स लिखेंगे। टॉपिक आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक लिखेंगे वहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिया है। फिर मैंने यहाँ पर क्लास 9th ली है, आप जिस भी सब्जेक्ट 6 से 8 तक की कोई भी क्लास ले सकते हैं। पीरियड सेकंड है मैंने जो लिया है, आप लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी पीरियड होगा वो लिख सकते हैं। ड्यूरेशन हमेशा 5 से 7 मिनट्स ही रहेगी। इसके बाद टीचिंग एड लिखेंगे कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट और टॉपिक से संबंधित जो भी आपके टीचिंग एड होंगे। जैसे यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मैथ्स में चार्ट, फार्मूला शीट का उपयोग होता है तो वो लिखा है। आप यहाँ पर मॉडल्स भी ले सकते हैं। कुछ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके अपरेटस यूज़ हो रहे हैं उनको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर हम आपके टॉपिक से संबंधित स्टूडेंट को क्या प्रीवियस नॉलेज है, वो क्या पूर्व ज्ञान रखता है, ये देखेंगे कि स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे मैं मैथ सब्जेक्ट ले रही हूँ और यह मैथ सब्जेक्ट में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बच्चों को पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले से जानकारी है। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जाके हमें टॉपिक नहीं लिखना है, जाकर हम डेट, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, पीरियड लिख देंगे, ड्यूरेशन लिख देंगे एंड टॉपिक अभी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद प्रेजेंटेशन में आपकी टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंपोनेंट आ जाएंगे। टीचर्स एक्टिविटी में जो टीचर है बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चंस करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करेगा, बच्चे उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर हम बच्चों के उत्तर जो लिख रहे हैं संभावित उत्तर लिख रहे हैं जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधारित होंगे। इस क्वेश्चन से लिंक करके हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करते हुए करेंगे, जिसमें हम यूज़ ऑफ लिंक विथ कंटेंट, मतलब कंटेंट को लिंक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन का भी संभावित आंसर बच्चे देंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा। जो बच्चों को आंसर नहीं मालूम होगा तो हम इसको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहेंगे। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जब निकल आता है तो हम स्टेटमेंट ऑफ एम बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम लिख देते हैं बच्चों को जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताते हुए बताते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और इतना कहने के बाद हमारा स्किल प्लान कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट आपका आता है टैली शीट बनाएंगे। टैली शीट में कंपोनेंट्स लिखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का आपने यूज़ किया है और ये टैली शीट टीचर्स के द्वारा भरी जाती है। तो आप लोग ये टैली शीट बनाकर छोड़ देंगे। जो आपका ऑब्जर्वर होगा, जो पीछे बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो आपका टीचर या आपका सहपाठी जो भी हैं, वो इन टैली शीट को भरेंगे। तो आप जब अपनी कॉपी बनाएंगे तो आप ये बनाकर छोड़ देंगे। जब चेक करेंगे टीचर तो आपको यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो लास्ट में फिर लेफ़्ट साइड में ऑब्जर्वर साइन एंड राइट साइड में स्टूडेंट टीचर साइन, मतलब आपके साइन होंगे। तो इस तरह से पूरा स्किल प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।